किस्मत के ज़माने के दर्द को दिल में समा ले। राहें कठिन है खुद को बचा ले। यही जिंदगी की है सच्ची कहानी, अपनी उम्मीदों के सपने सजा ले। कहानी किस्मत की, कहानी किस्मत की, कहानी किस्मत। प्रिंसिपल साहब से मेरी बात हो रही थी दोस्तों। अच्छा, बहुत परेशान। कह रहे थे कि विक्की की तरह ही कहीं अजय शर्मा की भी मौत ड्रग्स से हो गई तो कितना फर्क है तुम में और शिवानी में। हे भगवान, मैंने पिछले जन्म में जरूर कोई पाप किया होगा जिसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ रही है। ईश्वर पर भरोसा रखिए। आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो हमारा क्या होगा। ईश्वर पर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारा गुनहगार, मुझे बस एक आप इस बारे में बिल्कुल ना सोचें। पर बिल्ली डरती क्यों है? सभी बुरे थोड़े ही होते हैं, कुछ तो अपने सूरज जैसे भी होते हैं। हेलो, कम कम, न्यू एडमिशन। देखो बालिके, अगर तुम्हें इस महाविद्यालय में पठन पाठन का अध्ययन करना हो तो फिर हमारे ग्रुप क्या कहते हैं उसे इंग्लिश में? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। गुड गर्ल, बाबा बिकम वेरी हैप्पी। बाबा, ये आचार्य मणिशंकर की बेटी है। कौन आचार्य मणिशंकर? अरे आचार्य मणिशंकर को नहीं पहचानते? अच्छा अच्छा, आचार्य मणिशंकर, वो फेमस सितार वादक। ओह, तब तो ये ताता थै थै भी करना जानती होगी। तुम हमें ताता थै थै करके दिखा दो, हम तुम्हें NOC दे देंगे। 1 2 3। क्या हो रहा है ये सब? तुम इन्हें परेशान क्यों कर रहे हो? हम इसे परेशान नहीं कर रहे हैं सूरज भैया, आज कॉलेज में इसका पहला दिन है। हम तो रैगिंग का परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। देखो, ये बुरी परंपरा है और हमें और हमारी नई पीढ़ी को इस परंपरा है कि नहीं? ए लड़की, चल दिखा अपना झांकी। अरे बाबा, देखो बाबा, आज और आज के बाद कोई भी इस लड़की को तंग नहीं करेगा, समझे? चलिए, मैं आपको क्लास तक छोड़ देता हूँ। क्या तुम शादी करने से सचमुच डरती हो? बिना किसी को जाने परखे जीवन भर के लिए उसके साथ बन जाना मुझे नहीं जचता। Don't touch. मैं खूब जानती हूँ तुम जैसे फिल्मी छाप लड़कों को।
सूरज जी हैं। कितने पढ़ने में मशगूल है, कोई सामने से गुजर रहा है उसे उनकी खबर तक नहीं है। और तो और पता है, यही उनके सक्सेस का राज भी है। पता नहीं तुम लोग क्यों इसे इतना रिस्पेक्ट देती हो, मुझे तो बड़ा पता हूँ मेरे क्लास का टाइम हो रहा है। देख लिया ना, ऐसे है तुम्हारे सूरज जी। जैसे हमारे इनके साथ बैठ जाने से इनकी इज्जत चली जाती। पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। ऐसे लोग ना बनते शरीफ है, होते हैं बगुला भगत। मैंने एक को जान भी लिया है और परख भी लिया है। लीजिए, चाय पीजिए। अरे, तो क्या आप अभी तक विक्की हत्याकांड के बारे में सोच रहे हैं? पहली बार किसी अपराधी ने मुझे मात दी। हेलो। ओ प्रणाम सर। मैं सीट है? सर आप भी बैठिए। ओके यंग मैन, बेटा कम हो जाए। थैंक यू सर। विक्की के लिए मुझे अफसोस है। विक्की? कौन विक्की? अच्छा। हाँ। विक्की क्या हुआ है सर उसे? हुआ तो कुछ भी नहीं है, पर हाँ अभी तक सेंसलेस है। ऐसे कल सुबह तक होश में आ जाने की उम्मीद है, ऐसा डॉक्टर्स कह रहे थे। एक्चुअली एक ड्रग सप्लायर का पीछा करते करते मैं यहाँ आ पहुंचा। रोमी, तुम मेरी नजरों से बच के रहना, कहीं कोई उल्टा पलटा मत कर लेना, क्योंकि आजकल मेरी नजरें तुम्हारे पे ही टिकी हुई है, समझे ना? इलायची। ओके। रवि, आप अपराध और अपराधी के प्रति बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं। कभी नहीं तो गोली मार दूंगा। इंस्पेक्टर, तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ इंस्पेक्टर। रोमी नाम है मेरा, रोमी ब्रिगेंजा। रोमी ब्रिगेंजा। क्या बात है, क्यों आप इसके पीछे पड़े हुए हैं? फादर, रोमी बहुत ही बड़ा एक क्रिमिनल है। फिलहाल तो मैं रोमी को लेकर के जाता हूँ। फादर, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। फादर मुझे बचा लो, फादर। नहीं फादर, फादर मुझे बचा लीजिए, फादर। फादर, फादर मुझे बचा लीजिए, फादर। फादर मुझे बचा लीजिए, प्लीज। फादर प्लीज, फादर मुझे बचा लीजिए, फादर। रवि, अरे अखिल बेटे, आओ बैठो। आओ। मैं यहाँ बैठने नहीं, चेतावनी देना है।
जब आपसे हमारा कोई रिश्ता नहीं तो क्या जरूरत थी आपको मेरे दहलीज पे कदम रखने की? ओह बेटे, तो क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं तुम लोग की खैरियत पूछ सकूं? खो दिया है आपने सारे हक, तोड़ दिया आपने सारे रिश्ते नाते। आपको अमीर बनने का बहुत शौक था, है ना, कि तलाक के बाद सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। बार बार ये सालगिरह, भगवान का प्रसाद लेकर मेरे सुहाग के दिल में जगह बनाने की कोशिश न करें। मेरे सुहाग ने तुम्हारी माँ को तलाक दिया है, तलाक। और उनसे कहना जो सपने बेरंग हो चुके हैं उसमें रंग नहीं भरे जाते। शिवानी, ये क्या अनाप शनाप होती जा रही है? मॉम ठीक ही तो कह रही है डैड, जब रिश्ते ही नहीं रहे तो संबंध रखने से क्या फायदा। तुम चुप रहो यार, बड़ों के बीच बच्चों को बोलना शोभा नहीं देता। अब हम बच्चे नहीं रहे डैड, हम सब समझते हैं। जब आपने इस लड़के की माँ को तलाक दे दिया, धन दौलत शान शौकत की खातिर आपने मेरे मॉम के साथ शादी कर ली, तो फिर यहाँ क्यों आता है ये बार बार लड़का? अरे तुम अभी तक यहीं खड़े हो? अरे जाओ बाबा जाओ, और खड़े ही रहना है तो बिल्डिंग के बाहर खड़े रहो भिखारी की तरह। आपके पास शिवानी देवी जैसी पत्नी है, मांगिए उससे प्यार, मांगिए उससे खुशी। नहीं मांग सकते ना, तो हमसे क्यों मांग रहे हैं? हम तो गरीब हैं, गरीब। कितना बदनसीब हूं मैं, बेटे का बाप तो हूं, अपने बेटे को छाती से लगाने के लिए तरस रहा हूं। एक बेटा जो अपने बाप से बात करना नहीं चाहता, और एक बेटा वो है जो बाप का मतलब ही नहीं जानता। कितना बदनसीब हूं। इस बदनसीबी का कारण आप हैं। बहुत नाइंसाफी किया है आपने हमारे साथ, बहुत दुख दिया है आपने मेरी मां को। आज के बाद मुझे उस अमीर के घर में जाने के लिए कभी मत करना। मैं जानता था कि मुझे वहां गालियां और नफरत के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। तुम्हें तो सिर्फ अपनी सुहाग की पड़ी है ना। तुम्हारी नाराजगी जायज है बेटा, जायज है। मैं ही पगली हूँ जो बार बार तेरा तिरस्कार करवाती हूँ। बता दे बेटे, एक बात बता दे, कैसे हैं तेरे पिताजी? बता दे बेटे। झोपड़ी छोड़ के गए हैं, महल में खुश रहेंगे। वहां मुझे उनके बेटे, उनकी पत्नी बेइज्जत करती रही, और वो खड़े खड़े सुनते रहे। क्या यह पिता का फर्ज होता है? नहीं मां, नहीं। वो अपने पिता का फर्ज नहीं निभा सक रहे। मां, तुम जो कुछ कहोगी मैं करूंगा, लेकिन उनके घर के दहलीज पे रखने की कदर कभी मत कहना मुझे। तुमने ठीक कहा बेटे, मैंने तुम्हारी मां को बहुत दुख दिया है, और तुम लोगों को भी। आपको पता है उसने हम लोगों को इस गरीबी में कैसे पाला, किस हालात में हम लोगों को रखी, पढ़ाई लिखाई और इस लायक बनाया। आप तो हम लोगों को छोड़ के उस दौलतमंद दुनिया में खुशियों के रंग भरते रहे। बेटे, तुम मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, बस एक बात कह देना चाहता हूं। अगर अब आपने मेरे घर पे कदम रखा तो मैं आपकी सांड को खाक में मिला दूंगा। बस यही कहने आया था मैं चलता हूं। मानस, तुम ऐसे कह रहे हो ना जैसे तुम किसी फैक्ट्री के मालिक हो। मालिक रहूं या नौकर,
क्या फर्क पड़ता है? शिवानी सहाय की बेटी जब तक मेरे प्यार में गिरफ्तार है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। तुम तो बेचारी रिया को सपनों की दुनिया की सैर करवा रहे हो, लेकिन जिस दिन उसको हकीकत का पता चलेगा, उसके सारे सपने तो चूर चूर हो जाएंगे। मानस, मेरी मानो, तुम ये सब छोड़कर कोई छोटी मोटी नौकरी कर लो, कम से कम हम दोनों की जिंदगी तो कट जाएगी। एक बात बताओ मानस, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरा पति किसी मासूम लड़की को अपनी झूठी मोहब्बत में फंसा के रखे। देखो ममता, मेरा सपना बड़ा आदमी बनने का जरूर है, लेकिन सपनों की रानी तुम्हारे सिवा किसी और को नहीं बना सकता। इसलिए तुम बेफिक्र रहो, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो।